केदारनाथ यात्रा ये शब्द सुनते ही मन में भक्ति, रोमांच और वो हिमालय की भव्यता सब एक साथ आ जाता है। हाँ बिल्कुल। आज हम ना केदारनाथ यात्रा एक दिव्य अनुभव से जो जानकारी मिली है उसी के आधार पर इस पवित्र सफर के कुछ गहरे पहलुओं पर बात करेंगे। जी, और देखिए ये सिर्फ एक मंदिर तक की यात्रा नहीं है। केदारनाथ हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में है। वो सर्वोच्च ज्योतिर्लिंग और छोटा चारधाम का हिस्सा भी है। हाँ। यहाँ पर आस्था और प्रकृति का एक आप कह सकते हैं अनोखा संगम है जो हजारों साल पुराना है। तो स्रोत बताते हैं कि ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है, करीब 3583 मीटर की ऊंचाई पर। मतलब इतनी ऊंचाई पर होना, इसका क्या कोई खास मतलब है सिर्फ ज्योतिर्लिंग होने के अलावा? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, ज्योतिर्लिंग का मतलब ही है प्रकाश का स्तंभ। तो इतनी ऊंचाई पर होना शायद ये सांसारिक चीजों से दूरी और दिव्यता के ज्यादा करीब होने का प्रतीक है। अच्छा। यहाँ भगवान शिव केदारनाथ यानी क्षेत्र के स्वामी के रूप में है, तो ये ऊंचाई उनके वो सर्वोच्च स्थान को भी दर्शाती है, ऐसा मानते हैं। और मंदिर खुद भी तो मतलब कमाल का है। कहते हैं कि इसे पांडवों ने बनवाया था और फिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इसे संवारा। जी। सबसे हैरान करने वाली बात जो पता चली, ये इतना बड़ा मंदिर सिर्फ पत्थर की शिलाओं से बना है, लोहे का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। हाँ, ये सच में प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। सदियों से ये कैसे झेल रहा है हिमालय का मौसम? मतलब बिना लोहे के पत्थरों को इस तरह इंटरलॉक करना कि वो बर्फीले तूफान, बारिश, यहाँ तक कि भूकंप भी सह जाएं, ये उस समय के ज्ञान और कौशल को दिखाता है। हाँ, बात तो है। और जहाँ तक कथा की बात है, वो पांडवों का शिवजी से क्षमा मांगने आना और शिवजी का वो बैल रूप धारण करना। हाँ हाँ, वो कहानी। जी, वो तपस्या और मोक्ष की खोज का प्रतीक है। केदारनाथ में बैल का कुबड़ वाला हिस्सा प्रकट हुआ था, जो पंच केदार में से एक है। और आदि शंकराचार्य का योगदान वो सिर्फ मंदिर संवारने तक नहीं था, उन्होंने पूरे भारत में सनातन धर्म को मजबूत किया। तो अगर किसी को इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बनना हो, तो स्रोत बताते हैं कि यात्रा अप्रैल मई से अक्टूबर नवंबर के बीच ही हो सकती है। जी, जब कपाट खुले होते हैं। हाँ, और मॉनसून में तो काफी खतरा रहता है, लैंडस्लाइड वगैरह का। बिल्कुल। और गौरीकुंड से मंदिर तक करीब 16 से 18 किलोमीटर की चढ़ाई है। सुनने में ही मुश्किल लग रहा है। मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं। ये शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की परीक्षा है। देखिए, इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है। हाँ। तो AMS मतलब एक्यूट माउंटेन सिकनेस का खतरा रहता है। हाँ। सिर दर्द, उल्टी जैसा लगना ये आम है। ओह। इसलिए धीरे धीरे चढ़ना, खूब पानी पीना और शरीर को मौसम के हिसाब से ढालना ये बहुत जरूरी है। और गर्म कपड़े, वो तो मतलब बेहद जरूरी हैं। रातें बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं। अच्छा। हाँ, हालांकि अब घोड़े, पालकी और पाटा, सेरसी, गुप्तकाशी जैसी जगहों से हेलीकॉप्टर के विकल्प भी हैं। हाँ हाँ, स्रोत में पहुंचने के तरीकों और खर्च का भी जिक्र है, जैसे देहरादून एयरपोर्ट या फिर ऋषिकेश हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आगे सड़क से जाना। जी, गौरीकुंड तक। और फिर गौरीकुंड से ट्रैक या दूसरे साधन, टैक्सी का खर्चा, रहने का, खाने का, फिर घोड़े या हेलीकॉप्टर का, मतलब एक बजट बनाना पड़ता है। बिल्कुल। और ये जो खर्चे हैं ना, ये अनुमानित हैं, मौसम और भीड़ के हिसाब से बदल सकते हैं, खासकर हेलीकॉप्टर का किराया। हाँ, वो तो होगा ही। तो मेरी सलाह है कि पहले से योजना बनाएं, बुकिंग करें, खासकर अगर पीक सीजन में जा रहे हैं। और वो बायोमेट्रिक पंजीकरण भी अनिवार्य बताया गया है। जी हाँ, वो सुरक्षा और यात्रा प्रबंधन दोनों के लिए बहुत अहम कदम है, वो आजकल जरूरी है। और जब यात्री इतनी कठिनाई सहकर वहां पहुंचते हैं, तो सिर्फ मुख्य मंदिर ही नहीं, आसपास भी कुछ खास जगहें हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। मुख्य मंदिर के पास ही थोड़ी चढ़ाई पर भैरवनाथ मंदिर है। उन्हें क्षेत्रपाल मतलब क्षेत्र का रक्षक देवता मानते हैं। अच्छा। परंपरा है कि केदारनाथ दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन जरूर करने चाहिए। ओके। और मंदिर के पीछे ही आदि शंकराचार्य जी की समाधि भी है, उनके महान योगदान की याद दिलाती है। और नीचे गौरीकुंड में गर्म पानी का कुंड और मां पार्वती का मंदिर भी महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये सब मिलाकर देखें तो ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं रह जाती, इसमें वो ट्रैकिंग का रोमांच है, हिमालय के नज़ारे हैं, इतिहास है और एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव भी है। जी बिल्कुल। पर एक सवाल मन में आता है कि आखिर इतनी कठिनाई उठाकर लोग क्यों जाते हैं? क्या ये जो चुनौती है यही अनुभव को और खास बना देती है? ये बहुत गहरा सवाल है। देखिए, आस्था तो मुख्य प्रेरणा है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। मोक्ष की कामना भी रहती है। हाँ,
लेकिन शायद ये जो शारीरिक और मानसिक चुनौतियां हैं, ये व्यक्ति को उसके रोजमर्रा के जीवन से, उसके अहम से थोड़ा दूर ले जाती हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण शायद और मजबूत होता है। प्रकृति की वो विराटता, वो शांति, उसके सामने इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। और शायद ये अनुभव अपने आप में ही आध्यात्मिक है। सही बात है। हाँ, और एक और बात बहुत जरूरी है, उस पवित्र स्थल की स्वच्छता बनाए रखना, प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल न करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो संक्षेप में कहें तो केदारनाथ यात्रा आस्था, प्रकृति और आत्म अन्वेषण का एक शक्तिशाली मिश्रण है। हर कदम एक नई चुनौती और एक गहरा अनुभव। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या वाकई जो चीज कठिनाई से मिलती है उसका मोल हमारी नजरों में ज्यादा होता है, खासकर जब बात आस्था और आध्यात्म की हो। ये एक व्यक्तिगत सवाल है जिस पर शायद हर यात्री अपनी यात्रा के दौरान जरूर सोचता होगा।